नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, जय हिंद भाई, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। मेंसुरेशन हम कर रहे थे, ठीक है। अब मेंसुरेशन के अंदर मैंने आपको बताया था डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज आपके पास जा चुकी हैं। मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज ये बोली कि भाई विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कोई चीज, कोई भी डायग्राम या 3D कैसे दिखता होगा, कैसे दिखता होगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि कल भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको, मैंने कटिंग पे भी क्वेश्चन कराया था कल एक क्यूब पे, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। बाकी जो बच्चे कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं अपने प्रीवियस ईयर की बुक से, जो आपको बहुत सिंपल लगेंगे, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है, 3D विजुअलाइजेशन। कल लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई एक घन है, ठीक है। आप ये सोच के तो मत जाइए बिल्कुल भी कि आज तक जैसा क्वेश्चन आया पेपर में वैसे ही आएगा, ठीक है। मैंने आपको अलग अलग डायरेक्शन दी, मैंने आपको बोला कि भाई ये घन कैसे भी कर सकता है। अब भाई चक्कू चलाना है, चक्कू आप कैसे चला सकते हैं, चक्कू तो यूं यूं चलता है बिल्कुल, ठीक है। तो यही सोच के रहिए कि एग्जामिनर भी कैसे भी चला सकता है। अब वो स्लाइसिंग भी कर सकता है कि भाई उसे ये यूं यूं काट दिया, ठीक है, वो इसे यूं भी काट सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कोने से एक प्रिज्म निकाल ले बस। ये भी हो सकता है कोने से पिरामिड उठा ले, ये भी हो सकता है डायगनली काट दे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कल बताई हैं। कल मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था नौलखा साबुन का। मैंने बोला था नौलखा साबुन या डाइस, या आप ये भी बोल सकते हैं कोई पनीर का टुकड़ा है तो उसे भी आप काट के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने, और इसका डायग्राम आपको दे रखा है। ये डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम आपको दे रखा है सभी को। 9:30 बजे स्टार्ट होती है, ध्यान से देखिएगा। अब वो बोल रहा है a solid cube of length 1 is removed from the each corner of solid cube of length 3, ठीक है। how many edge does remaining solid have, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले एक बात समझिए। वो बोल रहा है हर किनारे से एक क्यूब निकाला गया, एक घन इस तरीके का, ठीक है। आपको ये बताना है कि भाई शेष में कितनी भुजाएं होंगी जब सारे काट देंगे, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से हर किनारे से। अब मैं आपसे सीधा सीधा बोलता हूं कि भाई साइड अगर 3 है, देखिए ये लेंथ अगर 3 थी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर वाला ये कट गया, 1 सेंटीमीटर वाला ये कट गया, ये तो बचा रह गया, ठीक है। ये वाले पार्ट कट गए,
ध्यान से देखिए, ठीक है, ये वाले पार्ट कटे हैं। तो आपसे मैं सिंपल सी बात कहूंगा, जितनी भुजाएं पहले थी उतनी तो होंगी ही होंगी। यानी अगर आप देखें, जैसे यहां से कटा है ऐसे यहां से भी कटेगा, ये ऐसे करके। केवल विजुअलाइजेशन है भाई, मैंने बार बार बोली ये बात, केवल विजुअलाइजेशन है। एक यहां से भी कटेगा, ठीक है। तो ये जो बीच वाली भुजा है ये बची रह गई, जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है। अब मैं बोलता हूं, जो ओरिजिनल भुजा है यानी वो तो बची रह जाएगी। ओरिजिनल भुजाएं कितनी है? 12 है, ठीक है। प्लस अब हम ये देखते हैं हर किनारे पर, किनारे कितने हैं? 8 है, ठीक है। हर किनारे पर एक्स्ट्रा भुजा जनरेट हो गई, वो कौन सी? ये जो ग्रीन कलर की है। अब मैं पूछता हूं ये कितनी भुजाएं होंगी? अब ये नहीं गिनने की जरूरत नहीं है, आप ये देखिए ये क्यूब था कोने पे, ठीक है। बात समझिएगा, समझने की है बात, अगर आप डरेंगे ना तो डरते ही रहेंगे। अगर आपने ये क्यूब निकाला कोने से, ठीक है, तो कौन सी कितनी भुजाएं कम हो गई? ये वाली भुजा कम हो गई, ये वाली भुजा कम हो गई, ये वाली भुजा कम हो गई, यानी 3 भुजाएं कम हो गई, ठीक है। टोटल कितने में से? 12 में से। 12 में से अगर 3 कम हो गई तो कितनी बची? 9। यानी अगर आप इन्हें गिनेंगे तो ये 9 आएंगी। तो 8 इंटू 9 कर दूंगा मैं, तो टोटल कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका 8 निम 72 और 12 84। 84 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार। 9 समझ में क्यों नहीं आया मेरे भाई? कोशिश करिए समझने की। मैंने तो इतने खोल खोल के डायग्राम बनाए हैं, ये क्वेश्चन कहीं मिलेगा भी बाई चांस अगर आपको, तो इतना डायग्राम थोड़ी मिलेंगे, ठीक है। बात समझिए ध्यान से। मैंने आपको बोला किनारे से ये उठाया गया, एक पीस उठा लिया यूं, ठीक है। तो ये जो डॉटेड डॉटेड बना हुआ है, ये भुजा तो गायब हो गई ना मेरे भाई, ठीक है। तो यानी अगर 12 भुजाएं थी तो 12 में से 3 तो गायब ही हो गई, और 9 यहां पर छपी रह गई। तो हर किनारे पे 9 हो गया, तो 9 अट्ठे कितना हो गया? 72। ये एक्स्ट्रा आ गई, ये ओरिजिनल थी। तो 72 और 12 कितना हो गया? 84 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। एक चीज और बताई थी मैंने आपको, अगर ध्यान हो तो, वो क्या? एक चीज और बताई थी मैंने आपको, वो थी यूलर्स फॉर्मूला। सरफेस प्लस वर्टेक्स बराबर है एज प्लस 2 के। अगर मैं तल की बात करूं, पहले कितने तल थे? 6 तो रहेंगे ही रहेंगे जो ओरिजिनल थे, ठीक है। अब अगर आप देखें हर किनारे पर कितने तल बन गए? 1 2 और 3, 3 तल बन गए हर किनारे पर, 3 into 8, ठीक है। ये क्या आ गया? सरफेस आ गया आपका। अगर मैं बात करूं शीर्ष की, वर्टेक्स, ठीक है। आप ये देखिए कि वर्टेक्स कितने हो गए भाई। अगर आप देखें एक क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 होते हैं, 8 शीर्ष। पर ये जो कोने वाला है ना, ये जो मोटा मोटा सा मैंने बनाया, ये निकल के चला गया, ये वाला चला गया, ठीक है। तो 8 में से बचे कितने? 7 बचे। और 7 के हिसाब से कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर हैं। और ये आ गया E+2, यानी अगर मैं सॉल्व करता हूँ 56, और ये कितना हो गया? 30, 86। तो E की वैल्यू कितनी आ गई? 86 माइनस 2 यानी 84। 84 मेरा आंसर आ जाएगा अगर मैं यूलर्स फॉर्मूला भी लगाता हूँ। एक मैंने बिल्कुल बेसिक बताया है, एक मैंने बिल्कुल फॉर्मूले पे बेस बताया है। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन, दोनों मेथड सभी को क्लिक कर गए होंगे और सभी को क्लियर होंगे। क्लियर है ना भाई सभी को? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। लेंथ का यूज क्यों नहीं हुआ मेरे भाई? लेंथ का यूज हुआ है, आप ध्यान से देख नहीं पाए। लेंथ का यूज हुआ है।
लेंथ कितनी है सॉलिड क्यूब की? एक। इसकी लेंथ एक है, इसकी लेंथ एक है, तभी तो ये एक बचा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया मेरे भाई? ऐसे हर किनारे से निकाला गया, एक किनारे से नहीं निकाला गया, हर किनारे से निकाला गया। हर किनारे पे 3 सरफेस आएंगी। 7 इंटू 8 कैसे? यार लॉजिकली समझिए। अगर मैंने आपको बोला कि केवल एक कोना देखो, एक कोने पे कितने वर्टिस बन गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला तो निकल लिया। तो ऐसे कितने कोने हैं? 8 कोने हैं। 7 इंटू 8, इसलिए ई की वैल्यू आ गई आपकी क्या? 84। ठीक है। देखिए मैं रेलिवेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आसान आसान क्वेश्चन करा के आपको खुश कर दूं। खुश नहीं करना मेरे को, ठीक है। चीजें एग्जाम में आनी चाहिए और आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें डायग्राम मैं देखता हूं दे रखा है शायद। पॉइंट ई, रुक जाइए, डायग्राम मैं बना देता हूँ। इसके अंदर डायग्राम दे रखा है, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। ए बी सी डी एच ई एफ जी, ठीक है। ये आपको दे रखा है, आपको निकालना है ई एफ जी एच और ए बी सी डी का एरिया, ठीक है। ये निकालना है। मेरे ख्याल से एग्जाम का ही क्वेश्चन है किसी ये, ठीक है। ये पॉइंट बीच में नहीं है, ये दे रखा है आपको रिलेशन ए ई इक्वल टू 7 ई बी। ए ई इक्वल टू 7 ई बी गिवन है आपको। ए ई इक्वल टू 7 ई बी, ठीक है। ये गिवन है। आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सब चीज छोड़िए। सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे ये 90, अगर ये थीटा हो गया, ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये फिर से 90 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया? ये फिर थीटा आ गया, क्योंकि 90 माइनस थीटा, ये थीटा होगा तभी तो 180 बनेगा। ये फिर से 90 आ गया, ये क्या आ गया? 90 माइनस थीटा। ऐसे ये 90 है तो फिर ये दोबारा से थीटा हो जाएगा। ये थीटा है, ये 90 है, ये क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला थीटा आएगा। ये 90 हो गया, ये थीटा है तो ये अपोजिट 90 माइनस थीटा। हर जगह हम यही देख रहे हैं कि अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा, ठीक है। अब आगे देखिएगा। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होंगी, ठीक है। बराबर होंगी, बराबर होती हैं, क्यों नहीं होती? अब मैंने आपसे बोला, अब आप देखिए जितने भी ट्राइंगल आपने बनाए हैं ये सारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम जिसे हम बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे बने? ए एस ए से एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, सब बराबर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये अगर बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब है
सारी भुजाएं एक जैसी होंगी। अब ये बोल रहा है कि ए ई 7 है अगर, तो ई भी 1 होगा। ठीक है, अगर थीटा के सामने 7 है तो थीटा के सामने 7 ये हो गया, थीटा के सामने 7 ये हो गया, ये 1 हो गया। थीटा के सामने 7 ये 7 हो गया, ये 1 हो गया। थीटा के सामने 7 ये 1 हो गया। ठीक है, अब मैं बोलता हूं ये ई एफ जी एच, ये वाला स्क्वायर जो है बड़ा स्क्वायर ए बी सी डी, इसकी साइड क्या हो गई, 8 हो गई, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बोलता हूं ये वाला स्क्वायर, इसकी साइड क्या होगी, 7 और 1 के साथ क्या आता है, √50 आता है, तो √50 का स्क्वायर करेंगे। अगर मैं ये सॉल्व करता हूं तो कितना आ गया, 50/64, यानी 25/16। ये 25/16 कह रहा हूं, 25/32, ये मेरा आंसर आ जाएगा 25/32। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। वीडियो रुक गई। भाई यहां से तो सब सही है यार, अब सही है सब, यहां से तो सब सही है यार। अब सही है तो बताइए, एक्सप्लेन मैं दोबारा से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बोला। हम्म, देखिए एक डायग्राम और ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वो बोल रहा है ये 7 है तो ये 1 है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, और अगर एक थीटा होगा तो इसके सामने 90 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि तभी 180 बनेगा टोटल। तो इसका मतलब है थीटा 90 माइनस थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, फिर थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, फिर थीटा। फिर मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे एक सिंपल सी बात बोली कि भाई देखिए, ये दो एंगल जो है ये सेम है, ये वाली साइड सेम है सबकी, क्योंकि ये स्क्वायर है ये भी। ठीक है, इसका मतलब एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, एक जैसा क्षेत्रफल होगा, एक जैसी साइड होंगी। तो मैंने बोला थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने 1 है, तो ये 1 आ गया, 90 माइनस थीटा के सामने 7। देखिए यहाँ मैंने एंगल अलग ले लिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, इसके सामने 7 आ गया, फिर ये 1 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर ये 1 आ गया, फिर 7 आ गया, ये 1 आ गया। अब मैंने बोला अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालो, वो कैसे निकलेगा, ये साइड पता होनी चाहिए। ये साइड कितनी आ गई, √50, तो आप कहेंगे √50 का स्क्वायर। अब मैंने बोला बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालो, तो 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50/64, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करूंगा 25/32 आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बात क्लियर होगी। भाई ये दिया तो है ए इक्वल टू 7 EB, मैंने लिखा तो है यहाँ पर, ये देखिए ये लिखा हुआ AE/EB कितना है, 7:1, यही तो लिया है मैंने। अब क्लियर होना चाहिए भाई एक एक को। अब देखिए मैंने डिटेल में और भी ज्यादा बता दिया है, और आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, डाटा के साथ ही कह रहा हूँ। एरिया निकालना है इसलिए स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
ए बी की वैल्यू 9 है, सी डी की 12 है, डायगोनल ए सी और बी डी ई पर काटते हैं। ए सी का वैल्यू 14 दे रखा है और आपको इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर दे रखा है, बीई सी और एई डी। एक बात ध्यान से समझिएगा, आपको किसका क्षेत्रफल बराबर दे रखा है? इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल आपको बराबर दे रखा है। और क्योंकि ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। ठीक है, किस टाइप का चतुर्भुज है ये आपको नहीं दे रखा, ये आपको नहीं पता, पर एक इंफॉर्मेशन ऐसी गिवन है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि भाई ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, कौन सा चतुर्भुज है। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए मैं एक पेज ऐड करूंगा और पीछे जाऊंगा। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मान लेते हैं बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मान लेते हैं ये x है, ये y है, ये z है, इसका एरिया। ठीक है, आपको x z के बराबर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अब मैं आपसे बोलूंगा क्या x प्लस वाई वाई प्लस जेड के बराबर आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वाई वाई तो ऐड हुआ है। अब कहने का मतलब ये है कि भाई जब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल है इसका, ये दोनों बराबर हैं अगर, तो इसका मतलब है सेम बेस पे बने हुए हैं और सेम हाइट के बीच, बेस तो इनका सेम ही था ये, इसका मतलब हाइट भी सेम होगी। इसका मतलब है ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रिपेजियम हो जाएगा। सबसे पहले ये कंक्लूजन आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए ट्रिपेजियम बनेगा। जरूरी नहीं है कि वो इसे डायरेक्ट दे, ठीक है, वो उसे इस तरीके से भी दे सकता है, समलम चतुर्भुज। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? पहले इतनी जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। सबसे पहले इतनी बात समझ आनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वो हर बार ही आपको ट्रिपेजियम देता रहे कि ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम है। ठीक है, चलिए अब मेरे को ये पता लग गया कि ये ट्रिपेजियम है ना, पता लग गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए। अगर ये रेखा इसके समांतर है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा जी, बिल्कुल होगा। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा जी, बिल्कुल होगा। हमें तो पता ही है कि अगर समलम त्रिभुज बनता है, समलम चतुर्भुज बनता है, तो उसमें ये सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं, समरूप बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, साइड का रेशियो कितना है, 9:12। 9:12 का मतलब क्या हुआ, 3:4। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये AE और EC के बराबर भी होगा। ठीक है, AC की वैल्यू आपको दे रखी है 14। भाई 7 की वैल्यू अगर 14 हो गई तो 3 की कितनी आ गई, 6 आ गई। 4 की कितनी आ गई, 8 आ गई। आपसे क्या पूछा है, ए पूछा है, ए की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। 6 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। देखिए फिर कुछ नहीं करना उसके बाद, पर पहले है कि आपको ये चीज पता हो सेम, उसके बाद तो कुछ भी नहीं करना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं ना। बहुत ध्यान से देखिए भाई, सिमिलरिटी आप कब सीखेंगे,
एक बच्चा बार बार सिमिलरिटी पे ही क्वेश्चन पूछता है। आपके जितने भी क्वेश्चन है, आपका नाम है सरोज, भाई आप सिमिलरिटी करिए एक बार अच्छे से, क्योंकि आपके अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे सिमिलरिटी पे आए हैं। सिमिलरिटी पे काम करना पड़ेगा आपको। ट्रायंगल में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, कुछ है थोड़ी इसके अंदर। भाई उसने बोला कि ये 3 है, 9 है, ये 12 है, ये तो मुझे पता है ये सिमिलर है, क्यों है ये रीजन भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। आप देखिए 9 और 12 का मतलब 3 और 4। अब 3 और 4 का मतलब है इसके सामने वाली साइड अगर 3 हो गई, इसके सामने वाली 4 हो गई, यानी ये साइड कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है, ये वाली साइड। पर भाई 7 थोड़ी है, ये वाली साइड तो 14 है, इसका मतलब दुगनी। तो 3 और 4 किसके बराबर हो गया, 3 का दुगना 6 हो गया, 4 का दुगना 8 हो गया, यानी ये वाली साइड कितनी निकलेगी, 6 निकलेगी, ये वाली साइड कितनी निकलेगी, 8 निकलेगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिमिलरिटी पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, और मैंने जिस टाइम पढ़ाई थी मैंने ये बोला था ये आगे जगह जगह इस्तेमाल होगी, ठीक है, और आगे मैं जगह जगह इस्तेमाल करूंगा इसका। आप ये देखिए ट्रायंगल निकल गया, पूरा पूरा सर्कल निकल गया, क्वाड्रिलेटरल भी निकलने वाला है, ठीक है। और कितने कराएंगे क्वेश्चन, थोड़ा समझिए बात को। घर पे क्वेश्चन बनाइए, अपने आप क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, करना है भाई, घर पे क्वेश्चन करिए बैठ के। ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए। एक बेलन है जिसका व्यास जो है उसकी ऊंचाई के बराबर है, एक शंकु के अंदर बनाया गया है। ये शंकु है ना। उसने एक चीज बोली है, बेलन और शंकु के अक्ष एक ही हैं। अक्ष क्या हो गई, एक्सिस हो गई ये, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक बेलन बना देता हूं, ये बन गया बेलन, ठीक है। ये बेलन बन गया इसके अंदर, ये सेंटर है। शंकु की जो रेडियस है वो 5 है, हाइट कितनी है, 12 है, ठीक है। इसका रेडियस r है और हाइट कितनी है, 2r। इतना आपको क्वेश्चन में दिया गया है। डायमीटर जो है हाइट के बराबर है, आपको रेडियस निकालना है सिलेंडर का, ठीक है। देखिए कहीं भी आपको ना इस तरीके की कटिंग दिखे कोन के अंदर, तो सीधा सिमिलरिटी लग जाएगी, कहीं भी दिखे आपको। अब मैं अगर इसे 2D में छाप देता हूं, देखिए अगर मैं इसे 2D में छापता, ध्यान से देखना है सभी को, तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता। अगर मैं इसे 2D में छाप देता तो, ठीक है, उससे मेरा काम आसान हो जाता। ध्यान से देखिए, ये कितना है, r है, ये कितना है, 5 है, ठीक है। ये कितना है, 12 है, ये कितना है, 2r है, तो ये कितना हो गया, 12 माइनस 2r। अब मैंने आपसे बोला 12/5 बराबर होगा किसके, 12 माइनस 2r अपॉन r के। तो 12r ये हो गया, 12r और 10r, 22r। तो 22r की वैल्यू आ गई किसके बराबर, 60 के बराबर। r की वैल्यू क्या आ गई, 30/11। ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं करूंगा इसके अंदर। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। ये सारे भाई एग्जाम वाले क्वेश्चन है, ठीक है।
टाइम पास क्वेश्चन नहीं है इनमें से कोई सा भी। 2r क्वेश्चन में कहा है, देखिए क्वेश्चन में 2r कहाँ दिख रहा है? डायमीटर जो है ऊंचाई के बराबर है, इसका व्यास इसकी ऊंचाई के बराबर है, ये दिख रहा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। थ्री डी को 2D में करना टफ लगता है भाई, एक बार बताइए। यहाँ वैसे बिना करे भी काम चल सकता था, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर करने जरूरी था। ठीक है, यहाँ बिना करे भी काम चल सकता था, क्योंकि विजुअलाइजेशन है, देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये 5 है, मुझे ये पता होना चाहिए मेरा टारगेट क्या है सबसे पहले। अगर 3D में ही मुझे टारगेट दिख रहा है, देखिए मुझे टारगेट पता क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है टारगेट, ये रहा टारगेट, सिमिलर ट्राइंगल्स, समरूप त्रिभुज, ये देख रहे हैं। अगर मैं इन्हें देख पा रहा हूँ 3D में ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2D बनाने की जरूरत थोड़ी है। 2D हम वहां बनाए जहाँ बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वो तो मैंने लेके बताया जिससे आपको आसान लगे। मुझे तो 3D में ही दिख जाता है, आपको भी 3D में दिख जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अब भाई आपके सामने क्या है? आपके सामने कुछ है थोड़ी, अगर आप इसे अलग ही ले लेते हैं। आपने ये कर दिया कि भाई एक मेरे पास क्या था, एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल था, ये था, ये आर था, ये कितना था, 5 था, ये कितना था, 12 - 2r। ठीक है, ये कितना था, 2r था। इसकी तो जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है 12। अब मुझे दिख गया 12/5 किसके बराबर है, 12 - 2r/r। अब सॉल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, कि दिमाग में ही ये फिगर बन जाए कि ये दिखेगा कैसे, ये सिमिलर ट्रायंगल कैसे दिखेगा, कौन से साइड कितनी दिखेगी। ठीक है, अब आप देखिए जगह जगह मैंने ABCD कहीं नहीं लिखा यहाँ पर भी। ठीक है, सिमिलरिटी वैसे ही लगाएंगे जैसे लगाते थे। अगर एक तरीका जो है हमारे पास वैसे ही लगाते रहेंगे तो वो चीज स्ट्रोंग हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक शंकु है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसकी स्लांट हाइट क्या है, L है, L। ठीक है, ये L ले ली मैंने। रेडियस कितना है, R है। इज कट फ्रॉम द वर्टेक्स अलोंग H फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन 2 आइडेंटिकल पीसेस। अब देखिए क्या बोलना चाह रहा है वो, बात समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना। अगर ये एक्सिस है, ठीक है, इसे काटा गया इधर से, ठीक है, और 2 पार्ट में काटा गया, 2 हिस्से हो गए इससे। इससे क्या हुआ, एक हिस्सा निकल के आ गया ये, ठीक है, एक हिस्सा निकल के आ गया ये आपका, और दूसरा हिस्सा कहाँ होगा, दूसरा हिस्सा होगा आपका ये। इसको वापस मिलाएंगे तो वापस वैसे ही बन जाएगा जैसा था। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, ये डायग्राम समझ आ गया है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? ध्यान से समझिएगा बात। अब एक वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L है, त्रिज्या R, शंकु को शीर्ष से काटा गया है, ऊंचाई H के अनुदिश ऊपर से नीचे, हाइट से काटा गया है बीच से, 2 बराबर भागों में किसी एक भाग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा मूल शंकु के संपूर्ण क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बीच में से काटा गया, बिल्कुल भाई यूं।
हमने क्या पढ़ा था, देखिए यही तो बहुत सही चीज है, बच्चे ये पढ़ के जाते हैं, ठीक है, कि ऐसे काट दिया बार बार, ऐसे काट दिया बार बार, ठीक। यार एग्जामिनर ऐसे ही क्यों देगा, वो ऐसे क्यों नहीं काट सकता, ये बताइए। तो इस कोर्स के अंदर आपके मैंने सारी चीजें इंक्लूड करी हैं, ठीक है, जो आज तक आई हैं, जो एग्जामिनर दे सकता है और जो मेरे हिसाब से एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका इसका सरफेस एरिया कितना होगा, आप कहेंगे सर पाई आर आर प्लस एल, यही तो होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बोला भाई आपने तो एकदम, ठीक है। अब मैं आगे जाता हूं, अब मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है सभी को। आपके पास ना ये है, मैंने आपसे पूछा कि भाई इसका सरफेस एरिया बताना क्या होगा, आपने कहा पाई आर आर प्लस एल बटे 2। मैंने कहा इतना तो होगा मेरे भाई, और कुछ भी होगा, ध्यान से देखिए। फिर आपने देखा कि हाँ यार इसके अंदर ना एक सर, हमेशा ये ध्यान रखिए कभी भी कटिंग करने से एक्स्ट्रा फेस कौन सी जनरेट हो रही है, कोई एक्स्ट्रा तल जनरेट हो रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना है, और कोई गायब हो रहा है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं एक्स्ट्रा तल की बात करूं तो देखिए ये फेस जो है एक एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है ट्राइंगल का, ठीक है। ये कितना है, 2r है, ये कितनी है हाइट है h, यानी ये एरिया और जुड़ जाएगा, यानी हाफ प्लस हाफ इंटू 2r इंटू h, ठीक है, और ये हो गया आर एच। अब आपसे क्या पूछा है, इसका और इसका अनुपात। अब अनुपात अगर मैं निकालूंगा, अनुपात के लिए मैं अगले उस पर आता हूं, कितना आया था, पाई आर आर प्लस एल बटे 2 प्लस हाफ, हाफ तो कट गया, 2r से आर एच बचा, ठीक है, आर एच बटे पाई आर आर प्लस एल, है ना। सबसे पहले तो मैं इसको इससे काट दूंगा, 1/2 आ जाएगा, फिर क्या मिलेगा, प्लस एच, आर से आर कटेगा, अपॉन पाई आर प्लस एल, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये आंसर आएगा मेरा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। रेडियस 2r कहाँ हुआ है भाई, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, रेडियस 2r कहाँ हुआ है, रेडियस तो आर ही है भाई, ये तो डायमीटर लिखा है ना, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इमेजिन करना है ना भाई, इमेजिन करना ही है बस, चीजें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बीच से काटा, हमेशा कभी भी कोई चीज कटती है, ये बात ठान लीजिए। ये देखिए कितनी एक्स्ट्रा फेस उसके अंदर जुड़ रहे हैं और कितने कम हो रहे हैं, क्या कोई कम हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या कोई जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा। जब मैं बीच से काटूंगा तो एक फेस एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ये वाला, तो जो पहले वाला एरिया था उतना तो होगा ही होगा, उसका आधा तो होगा ही होगा, पर साथ के साथ एक चीज और जुड़ गई, वो क्या, हाफ इंटू 2r इंटू एच, ये वाला ट्राइंगल और जुड़ गया, ये ट्राइंगल और जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस साइड, वो मैंने लिख दिया। अब मैंने इसे सॉल्व किया, हाफ से हाफ कट गया, बचा आर इंटू एच। अब ये मैंने नेक्स्ट पेज पे ले लिया, मैंने क्या, ये वाला किसका था, ये हाफ कोन का था, ठीक है, ये किसका था, ये फुल कोन का था। आपने रेशियो निकाल लिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। भाई अगर होलो होगा तो ट्राइंगल का फेस ऐड नहीं होगा, लॉजिकल है, देखिए बात समझिए ये चीज। अगर देखिए होलो होता है, यहाँ पर एक बच्चे ने एक बात पूछी है तो बताऊंगा जरूर।
अगर मान लेते हैं होलो होता है, अंदर से खोखला, मेरी बातों पे क्यों रिलाई करना है, खुद देखिए, खुद समझिए, है ना। देखिए अंदर से खाली है ये, ठीक है, अंदर से खाली है। जब आप इसे काटेंगे यहां से, ठीक है, जब आपने इसे यहां से काटा, अगर मान लेते हैं, एक बात सुनिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपने इसे अंदर से काटा, इसे काटा इस तरीके से, तो अगर ओरिजिनल का था पाई आर, आर प्लस एल, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से इसका हो जाएगा पाई आर, आर प्लस एल प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्या मैं ठीक हूं, यस और नो, बताइए। अगर ये खोखला होता तो बताइए क्या मैं ठीक हूं या नहीं हूं। क्या हुआ भाई, रिप्लाई करना है, जल्दी से बताइए, एम आई राइट और रॉन्ग। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए मेरे भाई, इमेजिनेशन, 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 ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए आपने बोला कि सर एक तो बाहर वाला सरफेस होगा, आउटर सरफेस, है ना, मान लेते हैं ये जिस पे पॉलिश किया है आपने ये, पर जब ये खाली है, इसका मतलब आप अंदर से झांक सकते हैं, ठीक है, आप इसमें अंदर से झांक सकते हैं, बिल्कुल झांक सकते हैं। अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, मेरा अगर हाथ है, इससे मैं कौन बनाता हूं, सभी लोग यहां देखिएगा, अगर मैं इससे कौन बनाता हूं, अगर ये खोखला होता, अगर ये अंदर से हवा भरी होती, ठीक है, मैंने इसे काट दिया, काटने के बाद क्या हुआ, ये आधा हिस्सा अलग चला गया, आधा हिस्सा ये आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान देखिए, एक सेकंड हो जाइए, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये आएगा ये, है ना, चलो मैं समझा तो रहा हूँ, समझिए पहले आप, ठीक है, वो तो हम लिख लेंगे। इमेजिन करिए पहले, देखिए मान लेते हैं ये कौन बनाया मैंने, है ना, दोनों हाथों से मिलाकर, ठीक, अंदर से खोखला है क्योंकि हवा है अंदर, तो अब मैं जब इसको आधा करूंगा, ठीक है, हाँ मैं करता हूं अभी, रुक जाइए, अब मैं जब इसे आधा करूंगा, बात समझिए, अंदर क्या है, अंदर तो हवा थी, तो एक तो अंदर वाली सरफेस हो गई ये, ठीक है, एक बाहर वाली सरफेस हो गई ये, ठीक है, तो यानी अंदर वाली और बाहर वाली मिला के क्या हो जाएगी, वो तो उतनी हो जाएगी पाई आर एल जो थी, क्योंकि ये होता कितना पाई आर एल बाय 2, एक अंदर से दिखेगी, वो भी तो यही दिखेगी अंदर से, जो बाहर वाली होगी वो भी पाई आर एल बाय 2 होगी, तो यानी टोटल कितना हो गया पाई आर एल प्लस ये वाली सरफेस और आ गई नीचे पाई आर स्क्वायर बाय 2, ये एग्जैक्टली एरिया होगा जब वो अंदर से खोखला होगा, ठीक है। इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, इसलिए समय लिया मैंने इस क्वेश्चन के अंदर। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। देखिए मैंने हाथ से कोन बना के इसीलिए ही दिखाया है आपको। शुक्रिया भाई, शुक्रिया 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 सभी का, ठीक है। मैंने सिंपल से यही कर दिया कि भाई एक बच्चे ने पूछा है ऐसा कि खोखला होता, ठीक है, बिल्कुल। अब एक बच्चा और आ गया, देखिए यहाँ पर वो बोल रहा है सर हाफ सर्कल इनर और हाफ आउटर, बिल्कुल मेरे भाई, वेरी गुड।
और यही मैंने छोड़ दिया था यहाँ पर, यही मैंने छोड़ दिया था यहाँ पर, इसके अंदर पाई आर स्क्वायर बाय 2 ये और ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका और ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई आर आर प्लस एल, ठीक है, ये वापिस ये ही बन जाएगा, ठीक है, वापिस यही बन जाएगा, बिल्कुल यही बनेगा, ठीक है, और यही मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, अगर ध्यान करें तो स्टार्टिंग में मैंने यही लिखा था कि इसका पाई आर आर प्लस एल हो जाएगा। एक एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, देखिए, है ना, देखिए एक तो ये बाहर वाला सरफेस और ये उसी के ही अंदर वाला, तो पाई आर एल बाय 2 का दुगना, एक नीचे वाला सेमी सर्कुलर सरफेस, इसके भी अंदर वाला और इसके भी बाहर वाला, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 का दुगना, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब, है ना, सब क्लियर होना चाहिए भाई। देखिए ये कटिंग का क्वेश्चन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, पर मैंने क्लास में कराया, देखिए सेम क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, जब आएगा फिर मैं तब भी यही बोलूंगा, देखिए मैंने क्लास में सेम कराया था, वर्टिकल कटिंग पे क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब बना दिया मैंने, ये घन आ गया, भाई बोर्ड पे कैसे कराऊं, मैंने आपको बताया तो है, लॉकडाउन चल रहा है, कोशिश है, देखिए बोर्ड पे कैसे भी करके कोशिश करते हैं, जब मौका मिलेगा, अभी बहुत मुश्किल है। एक होल यानी एक छेद बनाया गया यहां पर, इसे इधर हमने क्या करी है, ड्रिलिंग करी है, ड्रिल किया है, ठीक है, ध्यान से देखिए, भाई सही बोल रहे हैं आप, बोर्ड ही घर लेकर आ जाऊं आपको पता है चीजें कितनी मुश्किल होती हैं, ऑनलाइन क्लास लगता है सबको कि इतनी आसान है यार, क्या है, बहुत आसान है, कभी आप खुद पढ़ा के देखिएगा पता लगेगा, इतना आसान नहीं है मेरे भाई, खाली बोर्ड नहीं होता, आपकी नजर में क्या है, आपकी नजर में सर पढ़ा रहे हैं, सामने क्लास चल रही है, खाली बोर्ड नहीं होता, ठीक है, बोर्ड के साथ ना बहुत सारा तामझाम आता है, बहुत सारा तामझाम, उसके साथ वाला डेस्कटॉप अलग से आता है, उसके साथ का कैमरा अलग से आएगा, ठीक है, उतना स्पेस भी चाहिए फिर घर में, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई ये, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है यार, आप कभी खुद करेंगे, कोई भी बच्चा, ठीक है, कभी आपने में किसी ने किया तो आपको समझ आ जाएगी कि कितनी दिक्कत होती है, कितनी सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं यार, इतना आसान नहीं होता, हमें लगता है बस, अगर आप तरीके से करते हैं तो। भाई डाउनलोड करिए, डाउनलोड का ऑप्शन है, देखिए अगर आपको क्लास स्पीड में क्वालिटी में देखनी है पूरा है, क्यों नहीं है भाई, पहले जानिए ऐप के बारे में अच्छे से। ये होल किया गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये है आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है, ये होल किया गया, बताइए तो सही क्या आंसर आएगा, देखिए 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का होल किया गया, अब इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, एक घन है, अगर उसके अंदर आप होल करते हैं,
अगर मैं कहता हूं टोटल सरफेस एरिया अब कितना होगा, देखिए टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू 5 का स्क्वायर, ये किसका था, ये ओरिजिनल क्यूब का था, शुरुआती घन का था। ठीक है, ये शुरुआती घन का था कि घन का। ठीक है 6 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड रुक जाइए जरा। एक सेकंड रुक जाइए। 6 इंटू 5 का स्क्वायर आ गया ओरिजिनल का। अब क्या कटिंग से, क्या ड्रिलिंग से कुछ बड़ा घटा है, मैं ध्यान से देखता हूं जी। घटा है इसके अंदर से, क्या घटा है, एक तो ऊपर वाला सरफेस और एक नीचे वाला सरफेस, वो जो मैंने जोड़ दिया है इसके अंदर, एक ये वाला एक ये वाला, तो टोटल हो गया 8, यानी 4 इंटू 2, 4 इसका 4 इसका। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्या कुछ ऐड हुआ है जी, बिल्कुल ऐड हुआ है। अगर आप देखें इसकी साइड कितनी है, 5 है, इसकी साइड कितनी है, ये तो 2 आ गई क्योंकि 2 बाय 2 का है तभी तो 4 है। तो ये 4 सरफेस जो है ये ऐड हुई हैं, 1 2 3 4, ये 4 सरफेस जो है ऐड हुई हैं। ये कितने कितने की हैं, 5 बाय 2 की हैं ये तो 5 बाय 2 की हैं तो 10 इंटू 4 हो गया 40। ठीक है, तो आप देखते हैं अगर 40 और ये कितना हो गया 150, 190 माइनस 8, 182 आ गया, 182 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। 2 कैसे आया, 2 कहां पर भाई, एरिया देखिए इसका 4 है, एक वर्ग अगर है जिसका एरिया 4 है तो इसकी साइड कितनी हो गई, 2 बाय 2 की हो गई। ठीक है, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 5 है। अब भाई जब छेद करके आप निकाल लेंगे, बात समझिएगा, अगर मैं छेद करके ये निकाल लेता हूं तो इसकी जो 7 अगल बगल वाली सरफेस है ना वो अंदर ही जनरेट हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए जो 4 दीवारी हैं, ये 5 बाय 2 5 बाय 2 5 बाय 2 5 बाय 2, ये अंदर ही जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो 5 बाय 2 की 4 दीवार हो गई, यानी 10 वाली 4 दीवार हो गई। यार कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी कुछ। अब एज, अब ध्यान दीजिएगा, अब जरूरी नहीं है कि पेपर में भी भाई ऐसा ही क्वेश्चन आए। अब मान लेते हैं वो क्या कहता है कि भाई पेपर में उसने क्वेश्चन दिया कि मैं तो मैं नहीं करता स्क्वायर ड्रिलिंग, मैं क्या करता हूं, मैं सिलेंडर ड्रिल कर देता हूं। क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं, ऊपर नीचे वाली सरफेस निकल जाएंगी। ठीक है भाई, इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन से ही पता लगेगा कौन सा ऐड होगा कौन सा हटेगा। 8 क्या है, आप एक बात सोचिए कि मान लेते हैं एक पनीर का टुकड़ा था, पनीर का टुकड़ा, आपने क्या करा, छेद कर दिया ऊपर से नीचे तक उसके अंदर, और बीच का एक पीस पतला सा निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया है आपने। अब जब निकालेंगे, ये क्या है, ये तो ओरिजिनल वाला था। ठीक है, ये क्या है, ये निकला हुआ पार्ट है जो आपने ये निकाली है लेयर, ये निकाल लिया आपने, इसका एरिया तो घटेगा ना। अब इसका एरिया अगर घटेगा तो ऊपर वाला घट गया और नीचे वाला घट गया, ये ऊपर से हटा दिया मैंने, नीचे से ये तो खोखला होगा ऊपर नीचे। ठीक है, पर अगल बगल अगर आप अंदर हाथ डालें तो हाथ डालने से ये 4 दीवारें दिखेंगी इसकी। ठीक है, समझिए चीजों को जो समझाना चाह रहा हूं। अब भाई 8 ऐसी तो आया है, 4 ऊपर का और 4 नीचे का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अभी तो मैंने आपको ये बता दिया ना। अब ये है, अब इसके अंदर क्या है, अगर ये होता तो भाई क्या करते, 6a² माइनस इसका एरिया गया इसका एरिया गया, तो 2 इंटू सिलेंडर का एरिया,
पाई आर स्क्वायर वाला, ठीक है, प्लस क्या हो जाता 2 पाई आर इंटू एच, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता, ये वाला ऐड हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि जब मैं अंदर हाथ डालूंगा अब इसके तो चारों तरफ सिलेंडर सी पाइप सी मिलेगी मेरे को, ठीक है, तो वाला सरफेस मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, और एच की वैल्यू कितनी है, क्यूब के बराबर है, ए के बराबर, तो एच की जगह मैंने ए लिख दिया। कितने लोगों को ये भी समझ आ गया है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। बिल्कुल भाई, मैं अभी बताने वाला हूँ, हाफ भी ड्रिल कर सकता है एग्जामिनर, क्यों नहीं कर सकता, और हाफ तो छोड़िए, हाफ छोड़िए, हाफ तो बात की आएगी, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, दिमाग खोल के जाइए ना यार, पेपर में जा रहे हैं, हवाबाजी में पेपर देने नहीं जाना चाहिए कभी भी, जब तक पूरी चीजें नहीं आती है तो फायदा ही नहीं है, पेपर सिलेक्शन होगा ही नहीं आपका, आप केवल प्रीवियस ईयर के भरोसे जाएंगे, पेपर में आएंगी ऐसी चीजें जिनमें दिमाग लगाना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ माइंड से ही पेपर निकलता है, अगर आप सोचें खाली क्वेश्चन करने पे हो जाएगा, नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, अब एग्जामिनर ने क्या करा, उसने भाई ये कौन ड्रिल कर दिया, ये ड्रिल कर दिया, अब उसने, क्यों नहीं कर सकता, अब क्या होगा इस केस के अंदर, अगर मैं इस केस के अंदर बनाता हूं तो क्या होगा, 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला प्लस, प्लस क्या होगा, ये वाला सरफेस ऐड हो जाएगा, ठीक है, पाई आर एल, क्यों नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल हो सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब एक एक क्वेश्चन में भी ना मैं आपको चार चार पांच पांच क्वेश्चन करा रहा हूँ इस तरीके से, ये सारी चीजें आपकी एक्सपीरियंस में ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। क्या बोल रहा है, एक स्फेयर है कॉपर का, उसे एक सिलेंडर में डाला गया, ठीक है, जिसका रेडियस आर था और हाइट एच है, जो 4r से बड़ी है, ठीक है, जो आधा भरा हुआ है, इफ डायमीटर ऑफ स्फेयर इज r/2, ठीक है, स्फेयर जो डाला गया इसके अंदर उसका जो डायमीटर है वो r/2 है, रेडियस कितना हो गया r/4, ठीक है, देन वाटर विल राइज थ्रू हाउ मच, अब जब आप इसमें ये बॉल डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा और ये हाइट h1 पे पहुंच जाएगी, ठीक है, और आपको ये हाइट h1 ही बतानी है, h की फॉर्मेशन में कितनी होगी, कोन में टॉप में होल नहीं होगा भाई, वो पॉइंट कहलाएगा बस। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझना है, जब भी किसी वस्तु को, लिख रहा हूं मैं बकायदा, पानी में डाला जाता है, तो उसके वॉल्यूम या आयतन के बराबर पानी ऊपर आ जाता है, सीधी सी बात, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसमें से ये हटा देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए, जब भी आप किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो उसके वॉल्यूम के बराबर पानी ऊपर आ जाता है,
ठीक है, बहुत सिंपल सी बात। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा नहीं कि याद रखें, सर ने बताया था यार याद रख लेते हैं, मेरे भाई बात समझिएगा। अगर देखिए ध्यान से, ये बॉल अगर इसमें जाएगी, इसमें पानी है ना इतना, ठीक है, पानी की जो डेंसिटी है वो कम है बॉल से, ठीक है, पानी की डेंसिटी कम है, ठीक है, बॉल से, सॉलिड बॉल है, ठीक है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सभी को समझना है। भाई मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं बताऊंगा यहाँ, क्योंकि बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ रखी है साइंस, इसलिए मैं साइंस को अवॉइड ही करके फिर इसको अवॉइड करके चल रहा हूँ, है ना। ध्यान से देखिए, पानी की जो डेंसिटी है वो कम है, सॉलिड बॉल की ज्यादा। डेंसिटी क्या होती है? किसी चीज के पार्टिकल कितने पास पास हैं, ठीक है। जिस चीज के पार्टिकल जितने पास पास होते हैं, यानी जो कण से वो चीज बनी है, वो जितने पास पास होंगे उतना डेंस होगा, उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी। भीड़ भाड़ कहते हैं ना, डेंस हो रहा है एकदम, ठीक है, डेंस पॉपुलेशन, तो यानी भीड़ भाड़, ठीक है। तो बात समझिएगा, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूँ, आपने चाहे फिजिक्स पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। जिस चीज के पार्टिकल पास पास होते हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, जिस चीज के पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो कम वाले में डूब जाएगा, ठीक है, डूब जाएगा यानी अंदर चला जाएगा। अब जब वो अंदर चला जाएगा, ठीक है, अब एक बात बताइए यार, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, सभी को बात समझनी है। एक कमरा है भीड़ भाड़ वाला, ठीक है, मैं पता आपके दिमाग का फ्रेमवर्क करना चाह रहा हूं, अगर थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की शक्ति, ये सब चीजें आ गई, काम अपने आप हो गया, ठीक है। थर्स्टी काउ की स्टोरी भी बोल सकते हैं, वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे थी, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब एक कमरा है भीड़ भाड़ वाला, ठीक है, उसके अंदर, उसके अंदर, ठीक है, अगर आप कोई सॉलिड घेर दें, या तो वो लोगों को कुछ लेगा, या होगा क्या, वो अपनी जगह बना लेगा, लोग इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है, इधर उधर हो जाएंगे। इधर उधर होने का मतलब है वो अपनी जगह से हट गए, उन्होंने इसको जगह दे दी, यानी इसने तो अपनी जगह बना ली, पर यहां पर जो पानी था वो कहां जाए? जैसे लोग एडजस्ट हो गए इधर उधर, इसी तरीके से पानी भी एडजस्ट होने की कोशिश करेगा, और पानी क्या करेगा, पानी को जगह दिख रही है ये, तो पानी ऊपर चला जाएगा। और अगर पानी को जगह नहीं दिखती, मान लेते हैं बर्तन ही इतना होता, तो पानी निकल के बाहर गिर जाता, ठीक है। तो लॉजिक ये कहता है, कभी भी कोई आप डेंस बॉडी डालेंगे वो उसमें डूबेगी, तो पानी ऊपर चढ़ेगा, पानी उतना ऊपर चढ़ेगा जितना आयतन गेंद का होगा या किसी ऑब्जेक्ट का होगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई है? फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं, पहले ये बात समझ आनी जरूरी है। जल्दी से बताइए, बात समझ आ गई है तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद वाद नहीं करना यार, याद क्यों करना है इसे। अब ध्यान से देखिएगा, बॉल का वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 πr³ ये आ गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस बर्तन में चीज डाली जाती है पानी उसी की शेप लेता है, पानी उसी की शेप लेता है जो बर्तन की होती है, ठीक है, पानी उसी की शेप लेता है जो बर्तन की होती है। अगर ये घन होता तो घन का आकार ले लेता, अगर ये क्यूबॉइड होता, ठीक है, तो क्यूबॉइड का शेप ले लेता। तो ध्यान से समझिए इस बात को, यानी अब यहां पर अगर मैं देखूं, हाइट कितनी है, h1 है, ये सिलेंडर का शेप ले लेगा पानी। मेरे को इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, और वो सिलेंडर का वॉल्यूम इसके बराबर होगा πr²h1, पाई से पाई कटा, ठीक है, पाई से पाई काट दिया मैंने,
फिर मैंने देखा आर स्क्वायर से आर क्यूब कटा, ये कितना आ गया, 4 चौक 16 चौक 64, 4 से काटेंगे तो 16 तिया 48, तो H1 की वैल्यू आ गई R बटे 48। ये मेरा आंसर आ जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा मैं इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी, एक एक बच्चे को। देखिए आज की क्लास में हमने क्वेश्चन भले ही कम किए हो, पर चीजें बहुत सारी सीखी हैं। सीखने वाली चीज लगातार जारी रहेंगी, खाली क्वेश्चन ही सीखनी होती। क्वेश्चन के साथ जितनी भी नॉलेज आपको मिल रही है वो सारी आपके काम आने वाली है। जितनी भी चेंजेस मैं बता रहा हूँ वो सारे आपके काम आने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा भाई। R/48 सॉल्व करना है उसे बस। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। सॉल्व करने में 48 आ जाएगा भाई। देखिए 4 का क्यूब नहीं किया आपने, 64, 64 कटेगा 4 से, 16 आएगा, 16 तिया 48। अब विल नहीं, अब वेल। एक कुआं है, एक कुआं है जिसकी गहराई 10 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर तक खोदा गया। इसकी त्रिज्या है 14। ठीक है, अब हुआ क्या, ध्यान से देखिए। देखिए सारी चीज ऑब्जर्वेशन है, मेंसुरेशन में अगर ऑब्जर्व नहीं किया तो नहीं बनेगा पेपर में, दिक्कत आएगी, लगातार आएगी। ठीक है, अब हुआ क्या, ध्यान से देखिए। मैंने क्या करा, मैं गया कहीं पर, जमीन थी, ठीक है, मान लेते हैं ये लैंड थी। ठीक है, ये लैंड थी। मैंने क्या करा, खोद के यहाँ से मिट्टी निकाली। अब मिट्टी निकाल के ना मैंने ये छेद कर दिया और इसके चारों तरफ बिछा दी, इसके चारों तरफ बिछा दी। ठीक है, अब जब मिट्टी बिछाऊंगा, अब कोई भी मजदूर उठा के मिट्टी अगर बिछाता है तो मिट्टी इकट्ठी भी होती है, इकट्ठी होगी तो उसकी चौड़ाई भी होगी। अब जब चौड़ाई होगी तो इसलिए मैंने क्या करा, इसे सिलेंडर बना लिया। पर ये सिलेंडर तो है, पर ये कैसा सिलेंडर है, बेलन कैसा है, ये तो होलो है, अंदर से खाली है। ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये सिलेंडर मिल जाएगा ऊपर मिट्टी का, ये जो अंदर से खोखला होगा ये। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर से झांकूंगा ना तो मेरे को ये वाली सरफेस दिखेगी, ये नीचे, सबसे नीचे। ये तो मैंने यहां तक का डायग्राम बनाया है, ये यहां तक का डायग्राम है। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मेरे को ये दिखेगी नीचे वाली सरफेस। सोचिए, इमेजिन करिए इस चीज को। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जितनी मिट्टी मैंने निकाली थी उसी से तो मैंने ये बनाया है। अब मेरे को ये बताना है, ये आपने प्लेटफॉर्म, मैंने जो प्लेटफॉर्म बनाया है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये कितनी ऊंचाई तक चली जाएगी मिट्टी। ठीक है, अब लॉजिकल बात ये कहती है यार, मिट्टी जो मैंने डाली है इसके अंदर वो तो नीचे से निकाल के डाली है ना, जितनी ये है, तो जो इसका आयतन होगा वो इस वाले का आयतन होगा। इसका आयतन कितना है, इसका आयतन है पाई इंटू 14 का स्क्वायर इंटू 10, ये है। ठीक है, अगर यही आयतन मैं निकालूं इसका, अब उसने ये बोला ये 7 मीटर चौड़ा है, 7 मीटर। ठीक है, रेडियस कितना था, 14 था। रेडियस कितना है आपका, 14 है। ठीक है, 14 रेडियस है। अगर ध्यान से देखना है सभी को, ये 14 लिख देता हूं मैं, 14, ये है 7, ये 7 है, ये 14 है। अगर खाली बेलन का आप आयतन निकालते हैं तो क्या होता है, पाई बड़ा आर, बड़ा आर कितना हो गया 21 का स्क्वायर माइनस छोटा आर 14 का स्क्वायर। ठीक है, इनटू एच, ये हो जाता है, पाई से पाई कट गया, 21, ये क्या आ गया यहाँ पर, ये 14 का स्क्वायर इंटू 10 आ गया। नीचे क्या आएगा,
21 का स्क्वायर माइनस 14 का, 21 माइनस 14 7, 21 प्लस 14 35, और ये आ गया h के बराबर। अगर मैं 5 से काटता हूँ, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 का स्क्वायर नीचे है, ऊपर 14 का स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर 14 का स्क्वायर है, तो ऊपर क्या बचा, h की वैल्यू आ गई 2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 8, 8 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा मेरे को इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। 40 सेंटीमीटर रेडियस था, बिल्कुल भाई, आधार का था। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। सेंटीमीटर में ही है भाई, सारे सारे सेंटीमीटर में ही कर लो, है ना, सभी को सेंटीमीटर में कर लो। आयतन मतलब वॉल्यूम, बिल्कुल। 21 कैसे, थोड़ा सोचिए। ये तो आपको दे ही रखा था ना 14, और ये 7 सेंटीमीटर चौड़ा प्लेटफॉर्म है, तो बाहर वाले का रेडियस कितना हो गया, 14 प्लस 7 यानी 21, अंदर वाले का कितना है, 14 है, ठीक है। यहाँ आपको कैलकुलेशन करनी है। देखिए कैलकुलेशन पार्ट में अगर कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा से वीडियो देखेंगे तो समझ आ जाएगी, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। देखिए एक बहुत सीधी सी बात है कि अगर मैं जाता हूँ मिट्टी खोदता हूँ, मिट्टी खोद के किसी चीज में निकाली और मैंने एक सिलेंडर सा बना दिया, बेलन बना दिया, ठीक है, खोखला बेलन। अब उसमें से जो मिट्टी निकलेगी उसका वॉल्यूम कितना होगा, उस बेलन के बराबर होगा। अब डिपेंड करता है, अब जरूरी नहीं है कि हर बार एग्जामिनर यही बोले कि भाई ये जो मिट्टी निकाली वो इसके चारों ओर बिछा दी, ठीक है, जरूरी थोड़ी है। अब वो कहेगा ये मिट्टी निकाली, इससे क्या करा, एक फील्ड बना दी, ठीक है, ये एक एक इस तरीके से क्यूबॉइड सा बना दिया, ये मिट्टी डाल डाल के डाल डाल के, इसकी लंबाई 10 है, ठीक है, ये 15 है, तो ये ऊंचाई बताइए कितनी होगी, ऐसा भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि भाई ये जितनी मिट्टी थी उसने क्या करा, इस कोन में डाल दी, कोन को ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है, तो बताइए कितना पार्ट खाली रह गया, ऐसा भी पूछ सकता है। यार सब इमेजिनेशन है, जैसा पूछेगा वैसे आंसर करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है मिट्टी उठ के हर बार बराबर में ही डलेगी, मिट्टी का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है मिट्टी का उसने क्या करा, बॉल्स बना दी उठा के, और हर बॉल का साइज दे रखा है, पूछ रहे हैं नंबर ऑफ बॉल्स होता है ये कितनी होंगी, क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी कल है, कल मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखी है आपकी, ठीक है, कल कल मिलेंगे सुबह सेम टाइम पे 9:30 बजे, ठीक है। जितनी चीजें समझा रहा हूँ ध्यान से समझिए, समझने वाली चीजें ज्यादा हैं, ठीक है, याद करने वाला कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको चीजें आसान लगेंगी, ठीक है। अब जैसे ये बोतल है, अब मैंने भाई क्या करा, खोद खोद के इसके अंदर से पानी निकाल लिया, पानी कितना आएगा इसके अंदर, जो इतनी इसका आयतन होगा वही आएगा ना। तो सब प्रैक्टिकली है, ऐसा नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा इन चीजों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए, यानी कल कल क्लास है बिल्कुल भाई, कल एक्स्ट्रा क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।